मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज है 15 सितंबर 2020 और आज 8th क्लास के लिए वर्कशीट नंबर 2 दी गई है जो कि सब्जेक्ट वर्कशीट है। और उस वर्कशीट का टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ये जो टॉपिक है इसको मैं उर्दू में भी पढ़ा रही हूँ आपको। आज से मैं आपकी जो वर्कशीट्स हैं वो इंग्लिश में भी बनाऊँगी और उर्दू में भी बनाऊँगी। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो तो सिर्फ इंग्लिश वाला पोर्शन ही कॉपी करेंगे अपनी कॉपी में, और जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं वो सिर्फ उर्दू वाला पोर्शन ही अपनी कॉपी में कॉपी करेंगे। लेकिन उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए ये थोड़ा सहूलियत है कि अगर वो चाहें तो इंग्लिश में भी कॉपी कर सकते हैं। मींस उर्दू मीडियम वालों को तो उर्दू में ही करना है, लेकिन उर्दू के साथ वो इंग्लिश भी लिख सकते हैं। लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सिर्फ इंग्लिश में ही कॉपी करेंगे। ठीक है, तो आपका आज का टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, जिसको उर्दू में कहते हैं अददी ख़त पर नातिक आदाद का इजहार। ये जो आपका टॉपिक है ये स्टार बना हुआ है, इसका मतलब ये वर्कशीट का टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है ये आपके 8th क्लास की बुक जो है मैथ्स की, उसके चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स यानी नातिक आदाद से लिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं वर्कशीट में सबसे पहले क्या कहा गया है। वर्कशीट आपको मिल गई होगी, आप सब वर्कशीट देख लीजिएगा। मैंने सिर्फ उसको समझाने के लिए वीडियो बनाई है। तो उसमें पहला जो आपका लाइन होगी वो ये होगी, लेट्स गिव आंसर्स टू फॉलोइंग क्वेश्चंस व्हाइल व्यूइंग अ स्केल। स्केल देखकर बनते हुए सवालात के जवाबात दीजिए। यानी आपको स्केल इस तरह का एक स्केल दिया हुआ है और उस पर नंबर्स लिखे हैं और स्केल किस तरह पढ़ा जाता है वो आपको इस वीडियो में बताऊंगी मैं। ठीक है, तो मैं आपको समझाने के लिए मैंने कि बड़ा सा स्केल लिया है ताकि आपको सारे नंबर्स ईजिली विजिबल हो जाएं। आप ये देख सकते हैं कि जो ये आपके नंबर्स हैं, ये एक छोटा स्केल भी है मेरे पास। यू कैन सी द स्मॉल स्केल ऑल्सो। थोड़ा पुराना हो गया है, शायद इसमें इतने विजिबल ना हो आपको नंबर्स, इसलिए मैंने बड़ा स्केल लिया था। देखिए, जब आप छोटा स्केल लेंगे तो यहाँ पे 0 होता है स्टार्टिंग में, फिर 1 होता है, 2 होता है, ऐसे करते करते 15 ये आपके सेंटीमीटर्स होते हैं। तो 15 सेंटीमीटर तक आपको इसमें नंबर्स दिख रहे हैं। ठीक है, ऐसे जब मैं बड़े स्केल में जाऊँगी तो यहाँ भी ये आपका 0 है, ये 1 है, दिख रहा है आपको, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, ये भी आपके क्या है नंबर्स हैं। स्केल आप छोटा लें या बड़ा लें, नंबर्स वही होते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस भी उतना ही होता है। जितने पॉइंट्स आपके इन दो छोटे नंबर्स के बीच में होते हैं उतने पॉइंट्स इन बड़े के नंबर के बीच में भी होते हैं। जैसे देखिए, अब आप यहाँ पे काउंट करिए, ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, अब आप ये देखिए 1 और 2 के बीच में कितनी छोटी छोटी लाइंस बनी हैं। तो अगर मैं काउंट करूँ तो मैं देखूँगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 और 2 किन्हीं दो नंबरों के बीच में 9 लाइंस बनी हुई हैं। अब मैं अगला नंबर चेक करती हूँ, 2 और 3 के बीच में देखिए आप कितनी लाइंस बनी हुई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 और 3 के बीच में भी आपकी 9 लाइंस हैं। ऐसे ही जब आप अपने सब नंबर्स के बीच में काउंट करेंगे तो तमाम नंबर्स के बीच में आपको 9 लाइंस ही मिलेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी लाइंस होंगी? 9 लाइंस होंगी। तो कितनी लाइंस हैं? हर 2 नंबर के बीच में आपको 9 लाइंस मिलेंगी। इन दोनों के बीच में भी 9 है, इन दोनों के बीच में भी 9 है, इन दोनों के बीच में भी 9 है। आपको सब नंबर्स के बीच में कितनी लाइंस मिलेंगी? 9। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आप अपना छोटा स्केल भी देख लीजिए। जब आप छोटा स्केल देखेंगे तो इसमें गौर से देखिएगा आप, ये 0 है और ये 1 है, इनके बीच में भी 9 लाइंस होंगी। ठीक है, जब आप ये वर्कशीट करने शुरू करेंगे और मेरा ये सुन रहे होंगे तो आप भी अपने पास स्केल लेके बैठेंगे, छोटा हो बड़ा हो कोई भी स्केल हो, और मेरे साथ साथ ही आप भी नंबर्स काउंट करेंगे। ठीक है, मेरे पास थोड़ा मैं बस आपको सिर्फ 2 और 3 नंबर के ही काउंट करा दिए, लेकिन आप तमाम नंबर्स जितने भी नंबर स्केल पर हैं सबके दरमियान कितने लाइंस हैं, जो स्मॉल लाइंस है वो काउंट करेंगे। और आप ये देखेंगे कि हर एक नंबर के बीच में आपको सेम नंबर ऑफ लाइंस दिखेंगी। जैसे 0 और 1 के बीच में भी 9 लाइंस होंगी, 1 और 2 के बीच में भी 9 लाइंस होंगी। ठीक है, जो ये आपके नंबर्स है 0 1 2 3, जो ये नंबर्स हैं ये सेंटीमीटर कहलाते हैं
और जो बारीक बारीक लाइंस हैं ये आपकी मिलीमीटर कहलाती हैं। वो तो चलिए अब एक और चैप्टर होगा आपका, तो हम आपको समझा देंगे कि इनको क्या कहा जाता है, उनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं। फ़िलहाल इसमें आपको वर्कशीट में ये बताया जाएगा कि रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं। नंबर लाइन होती है आपकी ये, यानी कि स्केल, ठीक है। स्केल पर आप जब काउंट करेंगे तो देखिए मैंने आपको अपनी पिछली वर्कशीट में बताया था कि होल नंबर्स क्या होते हैं, मुकम्मल आदाद, इंटीजर्स बताए थे मैंने आपको। मैं आपको दिखा देती हूँ, शायद आपको याद होगा। ये मैंने अपनी पहली वर्कशीट बताई थी आपको, इसमें नेचुरल नंबर्स बताए थे, तबा आदाद, होल नंबर्स, मुकम्मल आदाद, इंटीजर्स, सही आदाद, सब नंबर्स बताए थे मैंने, ठीक है। इन नंबर्स को, और फिर एक और मैंने नंबर बताया था आपको, रैशनल नंबर्स। क्लियर हुआ? अब ये उसी वर्कशीट के आगे का हिस्सा है। अब हमें इन नंबर्स को स्केल पर बताना है। तो अब बात आती है कि हम स्केल पर किसको बताना है, हमें नातिक आदाद। नातिक आदाद मतलब रैशनल नंबर को हमें स्केल पर नंबर लाइन पर शो करना है। नातिक आदाद आपको पता है जो अपॉन की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, वो नातिक आदाद कहलाते हैं। मैं बता चुकी हूँ आपको पिछली वर्कशीट में। तो यहाँ पे इसमें जो पहले स्टार्टिंग में आपको बताया गया है, बस यही बताया गया है कि हर एक दो नंबर के बीच में 10 छोटी लाइनें होती हैं, ठीक है। आप देखिएगा गौर से तो आपको दिखेंगी हर दो नंबर के बीच में कितनी लाइंस होती हैं, 9 लाइंस, 9 छोटी लाइंस होती हैं। क्लियर हुआ? अब हम देखते हैं क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, राइट ऑल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। 1 और 2 के दरमियान तमाम नंबर्स लिखें, यानी 1 और 2 के दरमियान जितने भी नंबर आ रहे हैं। अब मैं फिर आपको स्केल लेके बताऊंगी। देखिए ये 1 है और ये 2 है। अब आप कहेंगे मैम 1 के बाद तो एकदम 2 आ जाता है, गिनती में 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच में तो कोई नंबर ही नहीं आता, लेकिन आता है, और वही आप इस वर्कशीट में सीखेंगे कि किन्हीं दो नंबर्स के बीच में कौन से नंबर्स होते हैं, वो कैसे हम पता करते हैं, उन्हें कैसे नंबर लाइन पे शो करते हैं, वही आप इस नंबर वर्कशीट में आप सीखेंगे, ठीक है। तो अब आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जैसे यहाँ पे देखिए एक नंबर लाइन बनी हुई है, आपके बुक में भी नंबर लाइन यही बनी हुई है वर्कशीट में। ये 1 लिखा है मैंने और ये 2 लिखा है, ठीक है। 1 और 2 के बीच में छोटी छोटी 9 लाइन्स हैं। अब तक तो क्लियर हो गया होगा आपको कि हर एक दो नंबर के बीच में स्मॉल 9 लाइंस होती हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? तो मैंने थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया उन लाइंस को। पहली लाइन है, दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन है, चौथी लाइन है, पांचवी लाइन है, छठी लाइन है, सातवीं लाइन है, आठवीं लाइन है, 9 लाइन है। यानी 1 और 2 के बीच में जो 9 लाइंस हैं वो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दी हैं, ठीक है। अब चूँकि ये लाइंस 1 के बाद आती हैं तो मैं सबके आगे 1 1 लगाऊंगी। देखो 1 लगाए, पॉइंट से पहले 1, 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 पॉइंट से पहले 1 और पॉइंट से पहले 1। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको तरीका भी सीखना है, इन्हें कैसे लिखते हैं, कैसे इन्हें पढ़ते हैं। तो 1 के बाद जितनी भी लाइंस आएंगी, 2 से छोटी और 1 से बड़ी, मीन्स जो भी लाइंस आपकी 1 और 2 के बीच में आएंगी वो 1 पॉइंट से स्टार्ट होंगी। 1 पॉइंट 1 पॉइंट 1 पॉइंट, क्योंकि वो 1 के बाद वाली लाइंस हैं, ठीक है। 1 से बड़ी लाइन है, 1 से बड़ा नंबर है वो। अब जो पहली लाइन है वो 0.1 हो गई, दूसरी लाइन 0.2 हो जाएगी 1 के बाद, तीसरी लाइन 1.3, चौथी लाइन 1.4, पाँचवीं लाइन 1.5, छठी लाइन 1.6, सातवीं लाइन 1.7, आठवीं लाइन 1.8 और नवी लाइन जो कि लास्ट लाइन है आपकी वो हो जाएगी 1.9। यानी 1 और 2 के दरमियान 9 लाइंस हैं, यानी 9 लाइंस आर बिटवीन 1 and 2 और ईच लाइन को हम कैसे शो करेंगे, 1 पॉइंट, ठीक है, 1 पॉइंट। अब जो उस लाइन का नंबर होगा वो नंबर उस पॉइंट के बाद लिख देंगे। सपोज कर लो 1 2 3 4 5, इस लाइन का मुझसे नंबर पूछा है, तो पहले तो आप ये देख लो कि लाइन है किस नंबर के बाद। ये 1 के बाद है तो 1 पॉइंट आएगा, और कौन से नंबर की लाइन है, 5वीं पोजीशन की लाइन है, तो मैं पॉइंट के बाद 5 लगा दूंगी और मेरा जवाब होगा 1.5। ऐसा क्वेश्चन दिया है वर्कशीट में करने के लिए, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ समझ लीजिएगा और उस क्वेश्चन को अपने आप ही कीजिएगा, कोशिश करिएगा अपने आप करने की, नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा बाद में।
अब आता है हमारे पास, आपको ये भी पता है कि अगर डेसिमल होते हैं तो हम उनको बोलते हैं डेसिमल नंबर्स या आशारी नंबर। आशारी नंबर, आशार बोलते हैं डेसिमल को, तो आशारी नंबर। ठीक है, ये 1 और 2 लिखा है और इनके दरमियान जितने भी नंबर हैं उनको मैं सबको यहाँ लिख दिया है। क्लियर हुआ? इतना तो आपको क्लियर हो गया कि 1 और 2 के दरमियान 9 लाइंस होती हैं। अगर वो लाइंस 1 के बाद हैं तो सब पॉइंट 1 पॉइंट से नंबर लिखा जाएगा और जो उस नंबर की पोजीशन है वो पोजीशन उस पॉइंट के बाद आ जाएगी। अब आते हैं रैशनल नंबर। अब इन्हीं आशारी नंबर्स को, डेसिमल नंबर्स को हम नातिक आदाद की शक्ल में कैसे लिखेंगे, मींस अपॉन की शक्ल में, रैशनल नंबर की शक्ल में कैसे लिखेंगे। तो देखिए ये 1.1 है, पॉइंट को हटाइए, नीचे इसके 10 लगा दीजिए, मीन्स 11/10। ये 1.2 है, पॉइंट को हटा के नीचे 10 लग जाएगा, 12/10। ठीक है, एक डेसिमल चैप्टर है आपका, उसमें बल्कि था डेसिमल चैप्टर था आपका, उसमें आपको बताया गया था कि डेसिमल को कैसे फ्रैक्शन फॉर्म में करना है। आगे भी आप पढ़ेंगे और डीप में, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल बस इतना समझ लीजिए आप कि जब डेसिमल होता है तो डेसिमल को हटा देते हैं और नीचे आपका 10 लग जाता है। 10 क्यों लगता है? क्योंकि डेसिमल के बाद एक नंबर है। तो 11/10 अगर मैंने लिखा है इस नंबर को तो रैशनल नंबर कहलाएगा वो। फिर ये 12/10 लिख दिया, 13/10 लिख दिया, इसको 14/10 लिख दिया, 15/10, इसको मैंने लिख दिया 16/10, इसको लिख दिया 17/10, इसको लिख दिया 18/10 और इसको लिख दिया 19/10। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे अगेन आपका है यहाँ पे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। यहाँ पे अब हमें बताया है आदादी ख़त पर नातिक आदाद का इजहार। अभी आपको एक टेबल दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हैं टेबल में, नंबर्स को बोलते हैं आदाद। 1.7, 3.3, 2.8, 4.3। ठीक है, और यहाँ पे उन नंबर्स को मुझे रैशनल नंबर यानी नातिक आदाद की शक्ल में लिखना है। तो स्टार्टिंग के 2 तो मैं कर देती हूँ, एंड के 2 आप करिएगा। और इफ़ यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम तो यू आर फ्री टू आस्क मी, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे या कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं मुझसे, कुछ भी पूछना हो अगर। तो देखिए एज आई टोल्ड यू बिफोर कि 1.7 है, तो 1.7 को आप पहले पॉइंट को इसको नज़रअंदाज करके पहले 17 का 17 कॉपी कर लो। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 17। ठीक है, अब नीचे लगाएंगे 10, तो 17/10 आपका क्या बन गया? रैशनल नंबर, नातिक आदाद। और 10 ही क्यों लगा? क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एक ही नंबर है, तो इसलिए 17/10। और मेरे पास ये बनेगा 33/10। ठीक है, अब ये दो आप खुद करना, तभी आपकी समझ में और अच्छी तरह आएगा। अब प्लेस ऑफ अ नंबर ऑन स्केल। अब इस नंबर को मुझे स्केल पे दिखाना है, मीन्स एक पैमाने पर एक नंबर की जगह, पैमाना मतलब स्केल। अब मुझे इस नंबर को 17/10 को मुझे स्केल पर दिखाना है, तो मैं यहीं पे आपको दिखा देती हूँ स्केल पर। क्या रुकिए, मैं थोड़ा सा बड़ा यहाँ बना देती हूँ स्केल आपका, ताकि आपको और क्लियर हो। इस बड़े वाले से बना देती हूँ। ठीक है, तो 2 तो मैं करा रही हूँ, बाकी आपको खुद करने हैं। मैंने पहले यहाँ पे एक लाइन करी, दोनों तरफ मैंने एरो लगाए। इस एरो का मतलब होता है कि मैं इस लाइन को आगे यहाँ भी एक्सटेंड बढ़ा सकती हूँ और मैं इस लाइन को यहाँ भी एक्सटेंड कर सकती हूँ। आई कैन एक्सटेंड दिस लाइन दिस वे और दिस वे, बोथ वे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने नंबर्स लिए, सपोज कर लीजिए मेरा, अभी आप ये देखिए कि ये नंबर 1 पॉइंट है, पॉइंट से पहले 1 है, इसका मतलब ये नंबर 1 के बाद आएगा। इससे पॉइंट से पहले 3 है, मतलब ये नंबर 3 के बाद आएगा। क्लियर हुआ? ये पॉइंट से पहले 2 है, मतलब ये नंबर 2 के बाद आएगा। पॉइंट से पहले 4 है, दिस मीन दिस नंबर कम्स आफ्टर 4। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसलिए आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि पॉइंट से पहले क्या नंबर है और वो आपका किसके बाद आएगा, उसी नंबर से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे लिखा 1, ठीक है, और अब मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब 1 के बाद मैं यहाँ पे बराबर बराबर कितनी लाइंस कर दूंगी? 9 लाइंस, क्योंकि मुझे पता है कि 2 के जो पहले आती हैं और 1 के बाद वो आपके 9 लाइंस होती हैं।
वैसे तो आपको मैंने बारीक लाइन बताई है, लेकिन यहाँ पे आपको ताकि क्लियर दिख जाए मैं थोड़ा गैप बीच में ज़्यादा ले रही हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने लाइंस कर दी। अब 9 के बाद एक और लाइन करूँगी ताकि मैं उसको 2 कंसीडर कर लूँ। तो आई एम कंसिडरिंग द लास्ट लाइन ऑफ दिस नंबर लाइन इज़ 2। मैंने 2 कंसीडर किया, मीन्स 1 और 2 के बीच में 9 लाइन्स आर देयर। यू मे काउंट इट ऑल्सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, चाहे तो आप हर एक 9 का नंबर लिख दीजिए और चाहे आप जो आपसे पूछा है वो लिखिए। देखिए पॉइंट से पहले 1 है, इसका मतलब 1.7 मेरा इन्हीं लाइन्स के बीच में कहीं आ रहा होगा। और मैंने बताया कि जो पॉइंट के बाद होता है वो उस नंबर की पोजीशन होती है। तो पॉइंट के बाद 7 है, मतलब जो 7वीं लाइन होगी वो 1.7 शो करेगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स ये वाली लाइन, ये लाइन क्या होगी आपका आंसर। दिस लाइन विल बी 1.7। क्लियर हुआ? और मैं सेकंड लाइन भी आपके लिए प्लॉट कर देती हूँ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड बेटर। तो ड्रॉ अ लाइन एज यू डिड इन दिस वे। यहाँ पे एक एरो लगाइए, यहाँ पे एरो लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए आप, ये 3.3 है, मतलब मुझे 3 से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 3। अब मुझे अगेन यहाँ पे 9 लाइंस बनानी है, मुझे बराबर डिस्टेंस लेना होगा। ठीक है, 9 लाइंस के लिए डिस्टेंस बराबर लेना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10th लाइन मेरी क्या बनेगी 4। देखिए लेट अस काउंट दिस अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 3 और 4 के बीच में कितनी लाइंस हैं 9 लाइन है, 9 लाइंस हैं। अब देखो 3 पॉइंट से जो पहले नंबर होता है वो तो शो करता है कि मुझे किस नंबर के बाद लिखना है, लेकिन जो पॉइंट के बाद नंबर होता है वो शो करता है कि इस नंबर की पोजीशन क्या है। तो पॉइंट के बाद 3 है, तो मतलब जो तीसरी लाइन होगी वो मेरा आंसर होगा। तो 1 2 3, मतलब जो ये लाइन है आपकी, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ये क्या है आपका 3.3, ये आपका आंसर है। ये क्या है आपका जवाब। ठीक है, ये आपका जवाब है। अब ये 2 क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे मुझे स्केल पर दिखाना था इनको, तो यहाँ पे स्पेस कम था इसलिए मैंने इस वाले कॉलम का जवाब यहाँ लिख दिया है। ठीक है, अब उसके बाद बस आपकी वर्कशीट पूरी हो गई है। ये 2 क्वेश्चंस हैं, ये अपना आप करिएगा और मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।